आइए चतुर्थी सर के पास चलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कर्ण की महादान की कथा है। कर्ण बहुत बड़ा दानी था, इसलिए इसका नाम यहाँ पर छपाया है किताबों में। आपको याद होगा कि कर्ण के पास कवच और कुंडल सूर्य देवता ने उनको दिया था आशीर्वाद के रूप में। कर्ण के पास कवच और कुंडल था। हालांकि युद्ध भी होने वाला है और कवच और कुंडल दुर्योधन कर्ण के पास है। और सब लोग जानते हैं, पांचों पांडे भी जानते हैं कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेगा उसको कोई नहीं मार सकता है। इसलिए पहले कवच और कुंडल लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन लेगा तो कौन लेगा? तो इंद्र भगवान जो थे वो अर्जुन का अपना पुत्र मानते थे। सुनता एकदम ध्यान से। इंद्र भगवान अर्जुन का अपना पुत्र मानते थे और इंद्र भगवान ने कहा कि अरे मेरा पुत्र का तो कल युद्ध में मौत हो जाएगी अगर कवच कुंडल ना लिया जाए तो। इंद्र जी ने, और जानते थे कि वो तो हमेशा दान करता ही है कर्ण, सुबह के समय जब स्नान करता है सूर्योदय के समय तो इंद्र भगवान एक चाल चला कि मैं साधु का रूप ग्रहण करूँगा। सुबह के समय जब कर्ण स्नान करेगा तो मैं उसके पास जाऊँगा और कहूँगा कि आप मुझे दान के रूप में कवच और कुंडल दे दीजिए। तो ये साधु के रूप बना लेते इंद्र जी। सुबह का समय है, स्नान कर चुका है कर्ण और दान देने की समय आती है तो साधु के रूप में तुरंत वहाँ पर जाते हैं। कर्ण कुछ और दान देता है लेकिन इंद्र जी कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कवच और कुंडल चाहिए। और कर्ण एक क्षण भी नहीं सोचता है, तुरंत अपने कवच और कुंडल इंद्र जी को दे देता है। और जब इंद्र जी इस कवच और कुंडल को लेते हैं तो बहुत ही दुखी होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं उनके दानवीर से और कहते हैं कि हे कर्ण, तुम्हारे जैसा दानशाली इस धरती पर कोई नहीं है। और मैं चाहूँगा कि तुम्हें एक कवच कुंडल जब लिया हूँ तो एक तुम्हें आशीर्वाद के रूप में कुछ दे दूँ। और उसने आशीर्वाद के रूप में एक घनी बाण दिया। इस बाण का नाम है, इंद्र जी ने एक घनी बाण दिया और बाण दे करके वहाँ से वो चले गए और कहे कि जब तक तुम्हारे पास बाण रहेगा तुम्हें कोई हत्या नहीं कर सकता। और वहाँ से चले जाते हैं और आपका जो चतुर्थी सर्ग होता है वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। समझे हो?